हेलो हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज दोबारा मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो कि सेंट्रल आइडिया है। आपका बोर्ड एग्जाम में मैंने बताया था 2 सेंट्रल आइडिया पहले ही मैं करा चुका हूँ आपका। ठीक है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है बाबू। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको 3 सेंट्रल आइडिया मैं बताऊंगा और तीनों बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तीनों आपको लर्न करने हैं, तीनों वीडियो मेरा आपको पूरा देखना है, तभी जा करके आपको 4 नंबर बनेगा एग्जाम में। ठीक है ना। तो जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए आप। ठीक है ना। और बाबू फैला दीजिए। ठीक है, जो मेरा चैनल है सबको बताइए कि एक चैनल, मात्र एक चैनल है यूट्यूब पर जो जिसपे डेली का डेली वीडियो क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है। और रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम, चाहे आपका भाई बहन कहीं हो सकता है कि वो 10 में पढ़ता हो, तो उसको भी आप बताइए कि ये वीडियो देख लो, पूरा का पूरा नंबर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। या क्लास 10th का बच्चा है तो 12th के बच्चे को, अपने भाई को बताए या बहन को बताए कि इस चैनल को देखो, ये मतलब वीडियो देखो, तुम जो है आप देखो इसको, अच्छा से अच्छा नंबर इसमें पाओगे, है ना। 100, 99 ऐसे मार्क्स आपके रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई मतलब डाउटनेस नहीं है ना। ये श्योरिटी है बाबू इसमें। ठीक है, एक मात्र चैनल है जो आपको ये श्योरिटी कर रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे बाबू। आज मैं दोबारा एक लेकर के आया हूं जिसका नाम है आंट जेनिफर। ठीक है, आप पढ़े होंगे आंट जेनिफर्स टाइगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, याद कर लेना ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं देखिए पहले मैं बताया हूं कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कैसे आपको हेडिंग करना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, हेडिंग करना है सेंट्रल आइडिया। क्या हेडिंग करना है, सेंट्रल आइडिया आपको हेडिंग करना है, सेंट्रल आइडिया। इसको थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ आंट जेनिफर्स आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, ये आपका क्या बाबू सेंट्रल आइडिया है। इसी का ऐसे लिखना आपको, इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करने हैं, हेडिंग आपको करने हैं ब्लैक पेन से। ये हेडिंग करना है, खूब सजा करके लिखना है ना। जो कि ये आपका कितने नंबर का होगा, ये समझ जाओ कि 2026 में आएगा, ये 4 नंबर का होगा। और टारगेट मेरा क्या है बाबू, टारगेट मेरा 100 आउट ऑफ 100 में से 100 है। ये हमारा क्या है, ये लक्ष्य है, ये हमारा टारगेट है। सही है, ये आपका लक्ष्य है बाबू, ये हमें लाना है 100 आउट ऑफ 100 में से 100 मार्क्स आपको इंग्लिश में लाने ही लाने हैं। ठीक है, तभी मैं सेटिस्फाइड रहूंगा मैं। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, मैं बताया हूं सबसे पहले कैसे लिखते हैं बाबू, लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। द पोयम, द पोयम। अब फिर पोयम का नाम क्या है, पोयम का नाम क्या है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ये मैं आपको बताया हूं, पोयम का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है ना, पोयम का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है, डबल इनवर्टेड कामा में लिखना है। आंट, आंट जेनिफर्स, आंट जेनिफर्स, आंट जेनिफर्स टाइगर, टाइगर। ये आपका हो गया ब्लैक पेन से। फिर उसके बाद क्या करना है, नीले पेन से लिखना है, इज कंपोज्ड, is composed by a great poetess, a great poetess
फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ब्लैक पेन से लिखना है, फिर आपको बाबू क्या करना है, फिर आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। राइटर का नाम क्या है, एड्रीन रिच, एड्रीन रिच है, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना आप लोग, एड्रीन, स्पेलिंग आपको सही लिखना है, एड्रीन रिच, ठीक है, ये आपको लिखना है इस तरह से, ठीक है। अब यहां तक आप लिख चुके, फिर आप नीचे लाइन से आप चाहो नीचे लाइन से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कि द पोयम Aunt Jennifer's tiger is an imagination of the poetess। ये बाबू क्या है, इनका समझ जाओ क्या है, एक इमेजिनेशन है राइटर का, ठीक है। फिर इसमें आपको नीचे लाइन से लिखना है, उसी में ही मतलब लिखने पे कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस पोयम she presents the fortune कैच कर लो, the fortune and the final conclusion of a lady as Aunt Jennifer, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है बाबू, आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए मैं एकदम इजी तरीके से मैं लिख रहा हूं आपको, ठीक है। फिर यहां पर नीचे लिखेंगे उसी में, ठीक है, दिस पोयम brings out the struggle and conflicts of a woman has to throw in a male society। किस तरह से उसके रेपुटेशन होती है मेल सोसाइटी में, ये कहने की कोशिश कर रहा है, मेल सोसाइटी। इस तरह से बाबू आपको क्या करना है, लिखते जाना है। अभी खत्म नहीं, अभी आपको लिखना है एकदम इजी तरीके से मैं आपको लिख रहा हूं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे ही क्या करना है, लिखना है बाबू बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। फिर लिखना है शी passed her whole life under the boundaries। देखिए शादी होने के बाद बाउंड्रीज एंड द responsibilities देखिए अब शादी होने के बाद क्या होता है
कि जो लेडी का जो जिम्मेदारी होता है वो बढ़ जाता है। शादी से पहले क्या होती है, जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो कहीं भी जाती हैं, पुरुष करके जाती हैं, 10 मिनट जाती है तो 15 मिनट कहीं भी जाते तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद उनको क्या करने पड़ते हैं, सारी जिम्मेदारियों का बर्डन उनको कैरी करना पड़ता है। सही है कि नहीं? ठीक है, कहीं भी जाना होगा, घर की दहलीज से कहीं बाहर जाना होगा तो सारे परमिशन लेकर के आपको जाना होगा कि इतने समय में वापस आना है, कहाँ जाना है, सारा सब कुछ लेखा जोखा देना होता है। द बाउंड्रीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, होल लाइफ अंडर द बाउंड्रीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर द मैरिज, आफ्टर द मैरिज। ठीक है, इस तरह से क्या होता है बाबू, आपको सेंट्रल आइडिया लिखते जाना है एकदम इजी तरीके से। जो बच्चा पोएम पढ़ा लेता है, सेंट्रल आइडिया होता क्या है, सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, थीम होता है, उसमें कहा क्या गया उसी को आप अपने शब्दों में बना करके लिख दो, अपने आप आपका सेंट्रल आइडिया प्रिपेयर हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई उसमें करेक्शन नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, आपका 4 मार्क्स अपने आप मिल जाएगा, चाहे आप इसको लर्न कर लो, चाहे जो है अपने आप से आप लिख सकते हो। ठीक है ना। सी, फिर इसे में लिखना है, सी फेस्ड मच प्रेशर, मच प्रेशर, मच प्रेशर, है ना। सी फेस्ड मच प्रेशर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करती है, अब किसके बारे में, अब वहां पर वो एक टाइगर का चित्र बनाती है बाबू। किसका चित्र बनाती है, टाइगर का एक चित्र बनाती है। किस पे बनाती है, स्क्रीन पे। सी बेब्स आ टाइगर, सी बेब्स आ टाइगर ऑन आ कर्टेन का, या कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई कर्टेन, वहां पे स्क्रीन आया वास्तव में, इसमें मतलब पर्दा, कर्टेन का मतलब पर्दा हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हिच रिप्रेजेंट्स द इंटरनल डिजायर, जो उनके आंतरिक इच्छा को क्या करता है, व्यक्त करता। मतलब क्या कहा गया यहाँ पर, उसमें बताया गया है कि जिस तरह से शादी होने के बाद औरतों का जो लाइफ होता है वो बाउंड्रीज के अंदर रह जाता है, उसी 4 दीवारी के अंदर कैद हो जाता है, उसी तरीके से बाबू जो शेर होता है, अगर उसको पिंजरे में कैद कर लो तो उसकी सारी शक्तियां, सारी इच्छाएं उसी पिंजरे के अंदर क्या हो जाती है, कैद हो जाती है। ठीक है, ये चीज यहां पर क्या किया गया था, बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे लिखते रहिए आप जो है, बट सी लिव, ए timid, but she live a timid and fearful life, लेकिन वो क्या करती हैं, एक फेयरफुल लाइफ को क्या करती हैं, वो कैरी करती हैं, अपने लाइफ को क्या करती है बाबू जो है वो जीती हैं। ठीक है ना। इवन आफ्टर बिकमिंग ओल्ड सी डिड नॉट, सी बूढ़ी होने के बावजूद, सी बेचारी जो है, सी डिड नॉट फ्री फ्रॉम हाउस होल्ड। बूढ़ी होने के बाद सोच लो, औरतों का बाबू जिंदगी बहुत ही, समझो कि देखिए लेडीज का बाबू रिस्पेक्ट करना चाहिए, याद रखिए, जो वो कर सकती कोई इंसान नहीं कर सकता है। फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज, बूढ़ी होने के बावजूद जो है उनके अंदर जो उनकी जो जिम्मेदारियां है उनसे वो फ्री नहीं हुई है ना। सो आ वीकनेस
वीकनेस एंड फियर, fear is always stay in her heart, बस इतना आपको लिखना। इसलिए उनके हार्ट में एक हमेशा डर, एक हमेशा जो है कमजोरी उनके हार्ट में बना रहता है बाबू। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से मैंने क्या किया। 4 नंबर का जो सेंट्रल आइडिया था, ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा करके लिख दिया इन शॉर्ट टाइम, छोटे समय में मैंने आपको समझा करके लिख दिया। आप इसको लर्न कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए अपने आप, आपको ऑन द स्पॉट आपको लर्न हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 नंबर का जो सेंट्रल आइडिया था आपका, पूरी तरह से सेंट्रल आइडिया का समझो सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया। 3 सेंट्रल आइडिया पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसी औरत की तरह से, इसी आंट जेनिफर की तरह से, कि आपकी भी जिम्मेदारियां बनती है कि आप भी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से उसको कैरी कीजिए आप, है ना। जो आपका पढ़ाई का जिम्मेदारी है उसको आप पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। नंबर अच्छे लाने हैं तो निश्चित तौर से ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करके लिखना भी पड़ेगा आपको। और प्रैक्टिस बाबू लिख लिख के करो, प्रैक्टिस अगर लिख लिख के करोगे निश्चित तौर से वो चीज बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स टू आप ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो ये मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, बहुत ही प्यारा नाम है द ग्लोबल इंग्लिश, इसको आप क्या करिए, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। ठीक, इसके समझाओ रुपेश सर, इसको कैरी करने वाले कौन हैं, रुपेश सर, ये बाबू। ठीक, इस तरीके से ये मेरा चैनल है, चलाता हूं मैं। इसको आप क्या करिए, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। स्माइली भी बना दे रहा हूं मैं आपके लिए। हमेशा आप मुस्कुराते रहिए, हमेशा आप क्या करते रहिए, हमेशा आप मुस्कुराते रहिए बाबू। ठीक है, ये यार नहीं बन पा रहा क्या, आप लोग स्माइली बनाइए भाई। कैसे बनेगा, आप लोग स्माइली बनाइए, स्माइली आप लोग बनाइए भाई। चलिए आपकी बना दे रहा हूं मैं, ये लीजिए स्माइली आपके लिए बन गया। ठीक है ना, आप स्माइली आपके लिए क्या हो गया, बन गया। ठीक है, ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।